क्लास 10। तो पिछले वीडियो में हम राइट ट्रायंगल के बारे में बताए थे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल में बताए थे 3 साइड। अब आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। तो देखिए P, B और H है, इससे आपको रेशियो बनाना है। तो जैसे पहले P और B एक साथ रखिए, P और B को एक साथ रख लिए, फिर B और H को एक साथ रखिए, तो B और H को एक साथ रख लिए, अब फिर P और H को एक साथ रखिए, P और H को एक साथ रखिए। दो दो को का ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में P और B हो गया, एक ग्रुप में B और H हो गया, और एक ग्रुप में P और H हो गया। क्योंकि रेशियो के लिए एक न्यूमरेटर चाहिए और एक डेनोमिनेटर चाहिए। अब देखिए P और B से 2 को रेशियो बनेगा, एक बनेगा या तो P बाई B और नहीं तो एक बनेगा B बाई P। P और B से यही रेशियो न बनेगा, P बाई B या नहीं तो B बाई P। अब P बाई P करिएगा तो कट के 1 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। B और H से तो यहाँ से रेशियो क्या होगा, B बाई H होगा और एक H बाई B होगा। यहाँ से रेशियो क्या होगा, P बाई H होगा और नहीं तो H बाई P होगा। तो कहने का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो 3 साइड होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इस तीनों के हेल्प से 6 को रेशियो बनता है। 6 रेशियो ही बनेगा। आप किसी तरह बना के देखिएगा, सेम नहीं लेना है, सेम बाई सेम कीजिएगा तो कट के 1 होगा। तो यही 6 रेशियो बनता है, ध्यान समझिए। ये तीनों साइड को लेके 6 रेशियो बनता है, 7वां रेशियो नहीं बनेगा। तो यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग T रेशियोज बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज इक्वल टू 6 होता है। ट्रिगोनोमेट्री में जो रेशियोज होगा वो टोटल कितना होगा, 6 होगा। कौन कौन होगा, तो P बाई B, B बाई P, B बाई H, H बाई B, P बाई H और H बाई B। तो समझे ना, ये 6 रेशियो होगा। अभी 6 रेशियो को डिनोट किया जाता है। 6 रेशियो को एक सिंबल होता है साइन कॉस, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब आगे ध्यान से केवल सुनिए और बेसिक एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए। एकदम हम 0 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए 6 रेशियो सामने लिखा हुआ है। P बाई H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसको बोला जाता है साइन। शॉर्ट में SIN लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम होता है SINE। और P बाई H है तो इसी का जस्ट उल्टा यहाँ देखिए, सामने इसके साथ लिख दिया है। ये P बाई H था तो ये हो गया H बाई P। तो इसको बोलते हैं कोसेक एंट। क्या बोलते हैं, कोसेक एंट। शॉर्ट में बोलेंगे कोसेक। B बाई H, तो B बाई H जो होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, उसको बोलते हैं कोसाइन, शॉर्ट में कॉस। H बाई B हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, तो इसको बोलते हैं सेकेंट, सेक। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेंजेंट, तो इसको बोलते हैं टैन। और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कोटेंजेंट, तो शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। तो पूरा नाम भी आप लोग को याद रखना है और शॉर्ट वाला भी नाम याद रखना है। जैसे साइन तो ये भी साइन ही है, कॉस तो कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉसेक का कॉसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है ना। यहाँ कंफ्यूजन इसमें होता है, कोसाइन में कॉस है, यहाँ भी देखिए स्टार्टिंग में कॉस लग रहा है और यहाँ भी कॉस लग रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसको तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, साइन P बाई H, ऐसे याद करिएगा, साइन P बाई H, कॉस B बाई H, टैन P बाई B, कॉसेक H बाई P, सेक H बाई B और कॉट B बाई P। इसको याद करने का ट्रिक भी है, तो सब ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। बेसिक आप लोग याद करिए, ट्रिक बहुत सारा है, वो सब ऐसे फालतू का है। तो कैसे याद करेंगे इसको, फिर से सुनिए। साइन क्या होगा, P बाई H होगा। कॉस क्या होगा, B बाई H होगा। टैन क्या होगा, P बाई B होगा। तो यही 6 को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और ये सब इसका पूरा नाम है। तो पूरा नाम को भी याद रखिएगा। तो इसको तो याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसको अगर याद कर लीजिएगा तो आगे बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए आप ध्यान से समझिए, एक चीज आप लोग अब समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 5 गुना सेंटीमीटर, नहीं, गलत। अच्छा सेंटीमीटर क्या होता है, C गुना M, नहीं ना। अरे सेंटीमीटर तो यूनिट है ना, तो C और M के बीच में गुना कहाँ से आ गया, तो गुना यहाँ नहीं है। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर के बीच में गुना है, ये तो मीनिंगलेस हो गया ना। तो कहने का मतलब कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है।
तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं समझ लेना है। तो उसी तरह ट्रिगोनमेट्रिक है, ट्रिगोनमेट्री में साइन ए लिखा हुआ है, तो यहाँ साइन ए का मतलब साइन गुण ए नहीं समझ लेना, ये गलत है। साइन है अब बगल में जस्ट उसका एंगल शो करेगा, साइन के साथ एंगल ए शो कर रहा है, तो साइन और ए के बीच में यहाँ पे गुना नहीं समझना है, सब गलत तरीका है, ठीक है ना। तो पहले ये डाउट क्लियर कर लीजिए। अब समझिए साइन, इस ट्रायंगल में आइए ध्यान से, एंगल ए कह रहा है यहाँ पे, तो एक चीज देखिए साइन एंगल ए, तो ट्रिगोनमेट्री में यह एंगल का सिंबल कोई जरूरी नहीं रहता, एंगल नहीं लिखा रहेगा, है ना, केवल आपको साइन ए लिखा रहेगा और बीच में गुना नहीं समझना है। तो अब ध्यान से देखिए साइन किसका रेशियो था, पी और एच का रेशियो था ना। साइन किसका रेशियो होता है, पी और एच का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। ध्यान से देखिए एंगल ए, यहाँ एंगल कौन है, ए, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर, तो एंगल ए यहाँ पे ना है, तो परपेंडिकुलर किसको लेंगे, सामने वाले को ना, बताए थे ना कल, परपेंडिकुलर ये होगा लेकिन इस एंगल के सामने है तो इस एंगल का ना होगा। यहाँ साइन के साथ एंगल ए है, तो एंगल ए यहाँ पे हम लिए हुए हैं, तो इसका परपेंडिकुलर सामने वाला कौन हो जाएगा, बी सी। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन होता है, 90 के सामने वाला, तो ए सी हो जाएगा। अच्छा यही हम लिख दिए साइन सी, तो फिर देखिए साइन है तो पी बाई एच, साइन है तो पी बाई एच, लेकिन अब देखिए यहाँ साइन के साथ एंगल कौन लिखा हुआ है, सी, तो एंगल सी यहाँ पे ना है, तो एंगल सी, तो एंगल सी का परपेंडिकुलर, तो एंगल सी का परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ए बी, एच फॉर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 90 का अपोजिट साइड ए सी होगा। तो ये पहले लिखने आना चाहिए, तब बिल्कुल, इसमें बहुत मिस्टेक होता है। तो आपको देखना है कि पहले साइन कॉस टेन क्या है, किसका वो रेशियो होता है, पहले ही लिख लीजिए। और देखिए कि उसके साथ एंगल कौन है, तो जो एंगल रहेगा उसके हिसाब से आपको परपेंडिकुलर और बेस डिटरमाइन करना पड़ेगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है कि 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा, बट परपेंडिकुलर और बेस आपको देखना होगा कि ये साइन कॉस मतलब ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल है वो एंगल कौन है। अब जैसे देखिए tan c, हम निकाल रहे हैं tan c, तो पहले तो tan किसका रेशियो होता है, याद कर लीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो tan रेशियो होता है p और b का, tan किसका रेशियो होता है, p और b का। अब एंगल कौन है, c, तो एंगल c का परपेंडिकुलर, एंगल c का परपेंडिकुलर, तो एंगल c यहाँ पे ना है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी। और एंगल c का बेस, तो एंगल c का बेस कौन होगा, बी सी। तो समझे ना, तो इस तरह से सब लिखने आना चाहिए। तो एक काम करिए, एक फिगर हम दे देते हैं, इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। टोटल 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है ना। देखिए तो सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है पी क्यू आर, तो क्यू तो 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया, तो एक्यूट आपका कौन बचा, पी और आर। तो या तो पी के लिए लिखा जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, या फिर आर के लिए लिखा जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए पहले पी के लिए लिखा हुआ है, सॉरी आर के लिए पहले लिखा हुआ है, साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कॉट आर। तो इस सब को आप वीडियो रोकिए और इस सब को निकालिए। देखिए अभी एक हम बना देते हैं साइन, उसको छोड़िए, इसको बनाते हैं कोसेक। तो पहले तो कोसेक रेशियो देखिए किसका होता है, एच बाई पी। अब एंगल आर है, तो एंगल आर का हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो पी आर होगा 90 का अपोजिट, बट एंगल आर का परपेंडिकुलर, तो एंगल आर यहाँ है परपेंडिकुलर, तो पी क्यू हो जाएगा। तो इसी तरह आप इस सब को एक बार लिखने का प्रयास कीजिए इस ट्रायंगल के थ्रू, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहले यही आना चाहिए, ये सब में अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे खूब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिखिएगा और एक इस ट्रायंगल में भी लिखिएगा। देखिए कंफ्यूजन क्या है ना कि बहुत लोग को समझ लगता है ना कि राइट ट्रायंगल ऐसे ही रहेगा, जब भी राइट ट्रायंगल रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रायंगल किसी भी टाइप से रहेगा, जैसे ये राइट ट्रायंगल है, केवल हिंट दे रहे हैं। देखिए ये 90 डिग्री है, ये बॉक्स 90 का सिंबल है, तो 90 का सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना। अच्छा अब इस एंगल का लिखिएगा, तो इस एंगल का सामने कौन है, एसी ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के लिए ये एसी परपेंडिकुलर होगा और ए बी बेस हो जाएगा। इस एंगल के लिए आइए, तो इस एंगल का अपोजिट कौन है, ये है, तो इस एंगल का ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस तो ये फिक्स है ना। तो एक इस ट्रायंगल में भी आप ये सब को लिखिए, एंगल बी के लिए 6 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखिए और एंगल सी के लिए लिखिए। देखिए चलिए एक हम बना देते हैं, इसको बनाते हैं tan। तो tan होता है किसका रेशियो, p बाई बी। अब यहाँ एंगल देखिए b है,
तो एंगल है बी, तो बी का परपेंडिकुलर, तो बी यहाँ पे ना है, तो बी का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होता है AC। एंगल बी का बेस, तो एंगल बी का बेस, तो बेस कौन होगा, ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस AB होगा। तो इस ट्रायंगल में भी आप इसको लिखिए और पिछला वाला क्वेश्चन भी लिखिए, इस दोनों को लिखिए और इस वीडियो को देख के आप ये एकदम डायरेक्ट याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए। sin p/h cos b/h tan p/b, छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन किसका रेशियो है ये डायरेक्ट याद रखिए, तो आगे के वीडियो से हमको पढ़ाने में और आपको समझने में भी आसान होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो देख के और इसको याद कर लीजिएगा सीरियसली, ठीक है, ओके।